का जो भाव आजादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हम सब भारतवासियों को दिया था, नेशन फर्स्ट के उनके भाव के अनुरूप उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए आजाद हिंद फौज का गठन किया। भारत की नारी शक्ति की सामर्थ्य को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के रूप में उन्होंने उस समय देश को इस सामर्थ्य से अवगत कराया था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, जहां कहीं भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, हर भारतवासी उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है और एक राष्ट्रनायक के रूप में उन्हें अपना सम्मान प्रदान करता है। आज का ये मॉक ड्रिल हम सबको सम और विषम परिस्थितियों के प्रति हमेशा तैयार रहने के लिए प्रेरित करता है। युद्ध काल हो या शांति काल, आपदा हो या फिर कहीं पर कोई आकस्मिक दुर्घटना, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में नागरिक सुरक्षा संगठन की भूमिका निर्विवाद रूप से लोगों ने स्वीकार किया है और इसके महत्व को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में सभी 75 जनपदों में नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया है। और मैं धन्यवाद दूंगा नागरिक सुरक्षा संगठन को कि सभी 75 जनपदों में अब नागरिक सुरक्षा संगठन में भर्ती की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। सायरन लग चुके हैं और भी इस प्रकार के आज मॉक ड्रिल के कार्यक्रम सभी 75 जनपदों में आयोजित हो रहे हैं। वास्तव में हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता, यह किसी भी स्वावलंबी समाज का गुण नहीं हो सकता। स्वावलंबन की पहली शर्त होती है कि हम भी अपने देश के प्रति सोचें, हम भी अपने समाज के प्रति उस सोच को आगे बढ़ाएं जो सरकार के साथ मिलकर के उसकी गति को कई गुना बढ़ा देती है। और उसी गति को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन से जुड़े हुए स्वयं सेवकों के माध्यम से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सभी 75 जनपदों में मॉक ड्रिल हो रहे हैं। अब नागरिक सुरक्षा संगठन केवल शांति काल में पर्व और त्योहारों तक ही सीमित नहीं है। पर्व त्योहार हो, बाढ़ या कोई आपदा हो, कोई घटना दुर्घटना हो, किसी बड़े आयोजन में ट्रैफिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन में योगदान देने का हो, या अगर देश पर दुश्मन की ओर से युद्ध थोपा गया है तो युद्ध काल में नागरिक समाज की व्यवस्था को संभालने के लिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके, यह भी आज वह इस मॉक ड्रिल के माध्यम से उसने भी यहां प्रस्तुत किया है। अच्छा प्रयास है। यह निरंतर हमारी प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहिए। हमें युद्ध के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लिए, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और अगर दुर्घटना हो गई है तो उस समय पीड़ित को ससमय उपचार मिल सके, उसका जीवन अमूल्य है। उस दृष्टि से गोल्डन आवर की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के उस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एसडीआरएफ के माध्यम से भी आपदा मित्रों के भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।
और हम लोगों ने कहा कि आपदा मित्र के रूप में जो स्वयंसेवक कार्य करेंगे उन्हें उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की भर्ती में हम प्राथमिकता देंगे, क्योंकि होमगार्ड अपने जनपद के अंदर कार्य करता है। वर्तमान में 45,000 होमगार्ड की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और हमने कहा आवश्यक होगा उन्हें हम आपदा मित्र के रूप में प्रशिक्षित करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में होमगार्ड स्वयंसेवक वहां पे उनका सहयोग कर सकता है। और वास्तव में हम सबको इनके प्रति जानकारी रखनी होगी। आज के समय में जब विकास तीव्र गति से बढ़ रहा है, जब टूरिज्म तेजी के साथ प्रदेश के अंदर बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अत्याधुनिक हुआ है, उन स्थितियों में उसके अनुरूप हाई राइज बिल्डिंग में कहीं कोई अग्निकांड की घटना हो गई है, उस समय नागरिक सुरक्षा संगठन फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में या आपदा मित्र फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, इसकी नियमित मॉक ड्रिल होनी चाहिए। अगर कहीं बाढ़ आ गई है, इससे पहले कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ आए, अगर वहां पे नागरिक सुरक्षा संगठन बचाव के कार्यक्रम के साथ प्रशासन की मदद करने के लिए खड़ा होता है, तो समाज के सहयोग से हम जनहानि और धनहानि को न्यूनतम करने में सफल हो सकते हैं। यह एक नियमित प्रैक्टिस का हिस्सा बनना चाहिए, रूटीन का कार्यक्रम हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। केवल जब कोई संकट आ जाए तभी हम तैयार रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हमें सामान्य जीवन में भी इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। एक अच्छा प्रयास है। आज के इस अवसर पर मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनकी पावन जयंती के अवसर पर, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पराक्रम दिवस के रूप में पूरा देश आयोजित कर रहा है,